इंतखाबी नताइज नामंजूर, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA का जामशरू में बड़ा एहतजाज और धरना। पीर पगाड़ा, अयाज लतीफ पलीजो, हाफिज नईम, सफदर अब्बासी और दीगर रहनुमाओं का खिताब। इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन का GDA को जवाब। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, सिंध में पीपल्स पार्टी को तारीखी कामयाबी मिली, हारने वाले का धांधली का बयानिया होता है। और MKM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI पर तनकीद, बोले PTI कराची में अपना कोई एक अवामी काम तो दिखा दे। आम इंतखाबात के नताइज में मुबैना धांधली, PTI रहनुमाओं की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की शक्ल में तमाम शवाहिद मीडिया के सामने रखना शुरू कर दिए। रऊफ हसन कहते हैं PTI उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन में फ्रॉड किया गया। 177 में से 92 सीटों पर हमें कामयाबी दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में एक सेल बनाकर अरबों रुपए कमाए गए। डिजिटल दहशतगर्दी से रिजल्ट तब्दील करने की कोशिश की गई। अता तारड़ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुखालफिन पर इल्जामात की बारिश। मरियम औरंगजेब कहती हैं पख्तूनख्वा में कूड़ेदानों से नून लीग के फॉर्म 45 मिले हैं। बयानात दिए जा रहे हैं KP को ढाका बनाएंगे। ये फितना और साजिशी गिरोह है जो झूठा बयानिया TV पर चला रहा है। मुल्क के दीगर शहरों में भी सियासी जमातें सरापा एहतजाज। कनकोट में JUI कारकुनान ने इंडस हाईवे गोला मोड़ के मुकाम से ब्लॉक कर दी। घोटकी में सिंध पंजाब बॉर्डर कम्मू शहीद के मुकाम पर JUI का मुजाहिरा। कौमी शाहरा बंद। कोयटा में DRO ऑफिस के बाहर 4 जमाती इत्तेहाद का धरना आज भी जारी। नसीराबाद में जमहूरी वतन पार्टी का एहतजाज। सिंध बलूचिस्तान को मिलाने वाली कौमी शाहरा ब्लॉक। हल्लात खजदार सिब्बी के इलेक्शन कमीशन ऑफिस पे एहतजाजी मरकज। मौलाना फजल रहमान ने अदलिया समेत इदारों पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम G4 गरीदा में गुफ्तगू। बोले अदम एतमाद के पीछे जनरल बाजवा और दीगर थे। मैं इस मामले को मजीद नहीं बढ़ाना चाहता, इस बात को यहीं ख़त्म कर दें। मौलाना फजल रहमान का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे। कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने कहा कि जालो तरीके अदम एतमाद, तो मेरे सामने जो वाकया पेश आया मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये था कि उसमें तो वो कह रहे थे कि अदम एतमाद ना करो। तो मौलाना ने उस वक्त बड़ा फर्म स्टैंड दिया। उन्होंने कहा जनरल साहब आप हमें विड्रॉ करने के लिए कैसे कह सकते हैं? अगर तो ये जनरल साहब ने डलवाई थी तो फिर वो विड्रॉ कराने क्यों आए बैठे थे? मैं ये कह रहा हूँ ये मौलाना ने तौहीन किया बाकी जमातों की। फजलुर रहमान पर सियासी जमातों की तौहीन का इल्जाम। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा तो तहरीक अदम एतमाद पेश न करने का कह रहे थे। JUI सरबराह ने मुखालफत की। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जियाले फैसल करीम कुंडी के भी ताबड़तोड़ हमले। मौलाना चले हुए कारतूस करार। बोले अदम एतमाद का सबसे ज्यादा फायदा फजलुर रहमान को हुआ। उस अदम एतमाद का सबसे बड़ा फ़ायदा मौलाना फजल रहमान साहब को मिला। 4 वजारतें, डिप्टी स्पीकरशिप, फिर उनको गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मिला। तो मज़े लूटने के बाद आज उनको ख्याल आया कि उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। अब मौलाना साहब जो है इस वक्त चले हुए कारतूस बन चुके हैं। एक इलेक्शन हारने के बाद वो कहते हैं कि शायद हम असला उठा लें। आप रियासत के खिलाफ असला उठाने के लिए आए हुए हैं। आपके करतूत मैं जानता हूँ। मैं अगर अपना मुंह खोलूंगा तो आप दुनिया में किसी को मुंह नहीं दिखा सकेंगे। जहां जीत गए वहां कुछ नहीं, जहां हारे वहां धांधली हुई। IPP के रहनुमा ओन चौधरी सलमान अकरम राजा पर बरस पड़े। बोले सलमान अकरम राजा काला कोट पहनकर वकालत करें या सियासत करें, बदमाशी ना करें। मुंह खोलूंगा तो बानी PTI किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। कल एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा का राज फाश करने का ऐलान। PTI की आला सतह कमेटी के सियासी जमातों से राब्ते जारी। कौमी वतन पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात। PTI का वफ्द आफ्ताब शेरपाव की रिहाइश गाह पहुँच गया। तहरीक इंसाफ के इस्लामी के साथ भी राब्ते बहाल। सरदार लतीफ खोसा का लियाकत बलोच से राब्ता। कहा इश्तराकी अमल पर जमात इस्लामी का मौक़िफ़ उसूली है। इश्तराकी अमल सिर्फ KP नहीं वफाकी सतह पर भी किया जाना चाहिए।